हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज ब्रूअर्स यीस्ट इज ए पेनिसिलियम नोटेटम, बी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सी प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी और डी सैक्रोमाइसिस सेरेविसे. So the key concept that we should know to solve this question is about brewer's yeast. हमें पता होना चाहिए about brewer's yeast. Okay. तो जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसे होती है that is known as brewer's yeast. The yeast Saccharomyces cerevisiae is known as brewer's yeast. Why it is known as brewer's yeast? क्योंकि brewing industry में काम आती है. Brewer's yeast because it is used in brewing industry means alcoholic beverage production में काम आती है. It is used in brewing industry. ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे. कैसे काम आती है कि इट कन्वर्ट्स और इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग. ये करती है, फर्मेंट करती है. इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग malted cereals and fruit juices to alcohol. फ्रूट जूसेस और माल्टेड सीरियल्स में जो शुगर्स होती हैं उनका फर्मेंटेशन करके क्या बनाती है? अल्कोहल. सो इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल टू प्रोड्यूस इथेनॉल विच इज ऑल्सो नोन एज इथाइल अल्कोहल. सो इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रूअर्स यीस्ट. और ये ब्रेड मेकिंग बेकर्स यीस्ट भी है बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग. इसका एक और यूज है. एक तो यूज है हमारा फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एल्कोहलिक बेवरेज और किसमें और यूज आती है? इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग. तो हम इससे कौन कौन सी एल्कोहलिक बेवरेज बनाते हैं? सो इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस. सो दिस ब्रूअर्स यीस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेवरल beverages, alcoholic beverages like wine, okay, beer, whiskey, brandy and rum. Wine, beer, whiskey, brandy and rum. So ये बहुत सारी alcoholic beverages के प्रोडक्शन में काम आती है. कौन? ब्रूअर्स यीस्ट और सैक्रोमाइसिस सेरेविसे. So let's see other options. अगर हम बाकी options भी देखें एक बार तो what is A? A is Penicillium notatum. What is Penicillium notatum? Penicillium notatum क्या है? फंगस और it is very popular for production of penicillin antibiotic. It is associated for production of penicillin antibiotic. Penicillin which is antibiotic जो अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है. ओके. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन बी. बी इज व्हाट? बी इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. बी इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ फंगस. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम भी एक फंगस है एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए. इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए. What is cyclosporin A? Cyclosporin A is immunosuppressive agent which is used in organ transplantation patients. It is immunosuppressive agent. इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और हम इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स में देते हैं ताकि जो नया डोनेटेड ऑर्गन है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो उसका. ओके. तो साइक्लोस्पोरिन A is immunosuppressant. It is immunosuppressant. It is immunosuppressant. Okay. It is used in organ transplant patients. Next अगर हम बात करें C की. C is what? C is Propionibacterium. It is a bacteria. Propionibacterium Shermani. Propionibacterium Shermani
is a bacterium used for ripening of which type of cheese? It is associated with Swiss cheese. It is associated with Swiss cheese. और Swiss cheese में special इसकी feature क्या होता है? It has large holes. बिकॉज जब प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से फर्मेंटेशन होता है तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब चीज ब्लॉक में राइज होती है तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज होल्स. स्विस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है इट पोजेसेस लार्ज होल्स. ओके, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी इज एसोसिएटेड विद स्विस चीज. So let's see a question. A question is about brewer's yeast used in brewing industry for production of alcoholic beverages. That is option D, Saccharomyces cerevisiae. So correct option is option D. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.